हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉलेज एडी। आज की हमारी दैनिक पाठ्य योजना है 4th नंबर की। टॉपिक लिया है हमने प्राचीन काल में भारत की कला। इसमें शिक्षण उद्देश्य पहला है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी प्राचीन काल में भारत की कला का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी प्राचीन काल में भारत की कला का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, अवबोध। विद्यार्थी प्राचीन काल में भारत की कला का अन्य कलाओं से तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राचीन काल में भारत की कला में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा, ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी प्राचीन काल में भारत की कला ज्ञान प्राप्त करके भावी जीवन में आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी प्राचीन काल में भारत की कला से संबंधित गतिविधियों का सामान्यकरण कर सकेंगे। नेक्स्ट, चौथा, कौशल। विद्यार्थी प्राचीन काल में भारत की कला को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी प्राचीन काल में भारत की कला बनाने में कुशलता का विकास कर सकेंगे। पांचवा, अभिरुचि। विद्यार्थी प्राचीन काल में भारत की कला के विषय में रुचि ले सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी प्राचीन काल में भारत की कला से संबंधित समस्याओं के प्रति रुचि लेंगे। अभिवृत्ति। विद्यार्थी प्राचीन काल में भारत की कला के विषय के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। विद्यार्थी प्राचीन काल में भारत की कलाओं के प्रति अपने दायित्व की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। नेक्स्ट है सहायक सामग्री। शामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, इस प्रकार के मिनिएचर लगाना है। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थियों को प्राचीन भारत की कला के बारे में पूर्व ज्ञान है। प्रस्तावना। इसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया व विद्यार्थी क्रिया। इसमें पहला प्रश्न, सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय हुआ? सिंधु सरस्वती का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहाँ उदित हुई? भारत में। तीसरा प्रश्न, भारत में संस्कृति का संबंध किससे था? प्राचीन काल की कला से। चौथा, प्राचीन काल में भारतीय कला का क्या तात्पर्य है? तो संभावित प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन हमें कहना होता है। विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन काल में भारत की कला का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। पहला शिक्षण बिंदु, स्थापत्य कला स्तंभ। इसके विकासात्मक प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति किसकी है? भारत की। दूसरा प्रश्न, भारतीय संस्कृति का किससे संबंध है? कला से। तीसरा, स्थापत्य कला का क्या आशय है? समस्यात्मक प्रश्न। फिर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। कथन करने से पूर्व कहेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। कथन करते हैं, स्थापत्य कला के उत्तम नमूनों के रूप में सम्राट अशोक द्वारा बताए गए लगभग 30 स्तंभ भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। भारत एवं विदेशी स्थापत्य कला विशेषज्ञ सम्राट अशोक के इन स्तंभों को प्राचीन भारत की स्थापत्य कला के सर्वोत्तम प्रतिनिधि मानते थे। यह स्तंभ पत्थर के सुंडाकर किंतु ऊपर की ओर पतले और नीचे की ओर मोटे हैं। आमतौर पर ये भारी और लंबे हैं। इनकी लंबाई लगभग 40 से 50 फीट तक है। प्रत्येक स्तंभ पाषाण खंड से बना है। ये हो गई व्याख्यान विधि। बहुत प्रश्न है इसके। सम्राट अशोक द्वारा कितने स्तंभ बनवाए गए? लगभग 30। किसके स्तंभों को सर्वोत्तम प्रतिनिधि मानते थे? सम्राट अशोक के। दूसरा शिक्षण बिंदु, मूर्तिकला। इसके विकासात्मक प्रश्न, बिंदुसार के बेटे का क्या नाम था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक कहाँ के राजा हुए? भारत के। भारत की मूर्तिकला के विषय में क्या तात्पर्य है? समस्यात्मक प्रश्न।
इसके बाद विधि प्रविधि प्रश्नोत्तर। कथन करने से पूर्व कहेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। कथन, प्राचीन भारत की मूर्तिकला भावपूर्ण, ओजस्विता, आध्यात्मिकता, प्रभावोत्पादकता, सहज प्राकृतिकता, अंग सौष्ठवता, कलात्मक सुंदरता तथा शिल्पीय कुशलता में अनुपम है। प्राचीन काल में बनी मूर्तियों में उदयगिरि की वराह अवतार, शेष शैया पर सोए की मूर्ति, पाथरी में कृष्ण के जन्म के दृश्य की मूर्तियां, देवगढ़ के मंदिर में विष्णु की मूर्ति। बहुत प्रश्न। पहला, प्राचीन भारत की मूर्तिकला कैसी थी? भावपूर्ण। उदयगिरि की कौन सी मूर्ति थी? वराह अवतार। तीसरा व लास्ट शिक्षण बिंदु, चित्रकला, इसके विकासात्मक प्रश्न। पहला, भावपूर्ण कला किसकी थी? मूर्तिकला की। मूर्तिकला में कौन सा देश अग्रणीय था? भारत देश। तीसरा, भारतीय चित्रकला से क्या तात्पर्य है? समस्यात्मक प्रश्न लिख देंगे। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। कथन करने से पूर्व कहेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। कथन करते हैं, भारतीय चित्रकला के अनुपम उदाहरण अजंता, ग्वालियर तथा बाघ की गुफाओं की चित्रकला को माना जाता है। चित्रों में विविध प्रकार का अंग विन्यास, मुख्य मुद्रा, भाव, भंगिमा, वेशभूषा, विविध केश विन्यास, रूप, रंग आदि अति सुंदरता से चित्रित है। अजंता की गुफाओं में महलों, पेड़ पौधों, लता पत्तियों व बुद्ध का जीवन दृश्य चित्रित किए गए हैं। इसके बोध प्रश्न। अजंता की गुफाओं में क्या चित्रित है? महल, पेड़ पौधे इत्यादि। दूसरा, भारत की अनुपम चित्रकला का उदाहरण क्या है? अजंता, ग्वालियर आदि। ये कोई प्रश्नोत्तर विधि। 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं। पहला, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, लगभग 30 स्तंभ किसके पाए गए हैं? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ब चाणक्य, स बिंदुसार, द सम्राट अशोक। सेकंड, प्राचीन रिक्त स्थान वाला प्रश्न है ये कि मूर्तिकला भावपूर्ण थी, भारत मिश्र। तीसरा, देवगढ़ सत्य वाला, देवगढ़ में ब्रह्मा की मूर्ति मिली। प्रश्न, अजंता की गुफाओं में क्या मिला? ये लघुत्तरात्मक प्रश्न। एंड लास्ट निबंधात्मक प्रश्न, भारत की चित्रकला के अनुपम उदाहरण क्या थे? इसके बाद हमें गृह कार्य प्रश्न डालने होते हैं। पहला, प्राचीन भारत की मूर्तिकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकंड, प्राचीन भारत की चित्रकला की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।